इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। Blackberry's menswear. Go sharp. जिस तरह से हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है? एक्सट्रीमली। और क्योंकि ये जो ग्रोथ है ऑल राउंड है, सिर्फ हमारे देश के अंदर दो चार टुकड़ों में नहीं है। उसको समझने के लिए आई थिंक इन्वेस्ट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कमिंग इन। हम लोगों को भी अब चांस मिल रहा है, आई थिंक लेवरेज हो रहा है, थोड़ा सा लीनियंसी आ रही है हमारे लॉज में, रूल्स में, इकोनॉमिक लॉज में, कि हम भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर। सो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो ये भी मानता हूं कि मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर जो जो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में नहीं मालूम पड़ता। आपका चैनल देख लो या कोई किताबें पढ़ लो तो यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्ट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उस फील्ड में नहीं भी है तो। बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में पढ़ता रहूँ तो मुझे मालूम है कि इसका इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इकोनॉमी में नहीं हूँ, लेकिन इसके बारे में पढ़ता रहूँ तो मालूम पड़ेगा साइंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। साइंस में नहीं हूँ, लेकिन उसका आर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो आई थिंक ईच वन ऑफ अस इज मूविंग by each aspect of a country. And जब इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा हो रहा हो और इतने पेस पे हो रहा हो, पहला we should not miss the boat. तो हमको मालूम अगर होगा, इल्म होगा, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट एजुकेशन इज वेरी गुड। सेकेंड, वी शुड नॉट हरी इनटू थिंग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, कि हम कोई गलती कर दें कि अरे यार सब कुछ बढ़ रहा है ले लो। सो आई थिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक इन्वेस्टर एजुकेशन इज प्राइम मोस्ट in a growing country like India. I think maybe 20 years ago it wasn't so necessary. Control था सब कुछ, एक system था. But I think ये जो wild, otherwise only the rich will keep getting richer. I think it's important that the middle class educates itself in investment so that it can take that big leap in terms of earnings from a middle class to a higher class in terms of salaries and money. CNBC आवाज या फिर कोई दूसरा बिजनेस चैनल देखते हैं आप? मैंने ये देखा हुआ है कभी कभार, लेकिन मैं बहुत सारे नंबर सुनता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो एरोज दिखती हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता। ग्रीन एंड रेड, हाँ ग्रीन एंड रेड होता है तो मुझे समझ नहीं आता है। बट समटाइम्स जैसा मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाए, तो मैं वो कंपनीज के नाम वगैरह देख लेता हूँ। आप लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो कभी कभी अपने दोस्तों की कंपनीज भी होती हैं तो मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। खुद मैं खुदा के फजल करम से लिस्टेड नहीं हूँ तो टेंशन नहीं होती देखते हुए कि अभी मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। बट इट्स नाइस टू नो, आई डू वॉच CNBC आवाज वंस इन अ वे। कभी लिस्ट होने का इरादा है, कभी सोचा इस बारे में? इतनी बड़ी ब्रांड है शाहरुख खान। मुझे लगता है कि मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है अभी। मेरे पास वो विचारधारा नहीं है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस प्लान बनाऊं कि सारी दुनिया को या देश को कहूं कि देखिए आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दें, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, लेकिन मैं छोटे तबके का हूँ। मेरे दिमाग में और मेरे साथ जो पार्टनर्स हैं, मेरे ऑफिस में लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, फाइनेंस में इंटेलिजेंट है, थॉट्स में इंटेलिजेंट है, हम सोचते भी हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ फिल्में बनाने के लिए पब्लिक से पैसा लूँ तो मुझे लगता है वो लाजमी नहीं है। बट मेरे पास और चीज़ें हो, स्टूडियो हो, अब हमारे पास क्रिकेट की टीम है, हम और एंटरटेनमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। जब मुझे ज़रूरत लगेगी कि मैं आपसे पैसा मांगूँ और फिर आपको उसका रिटर्न, क्योंकि बिना रिटर्न के बिजनेस का पहला फलसफा ये है कि मेरा जो पार्टनर हो वो मेरे से पैसा ना कमाए तो फायदा नहीं। सो आई वुड लुक एट इट एट अ टाइम व्हेन आई थिंक आई हैव इनफ। मेरा जो ड्रीम है इतना बड़ा है कि आई हैव टू नीड दैट काइंड ऑफ सोर्स एंड फाइनेंस, देन आई वुड थिंक ऑफ गोइंग लिस्टेड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सोच रहे हैं कि रेड चिलीज के अंदर हम 3-4 फिल्में करें साल में, VFX का पार्ट है, टीवी करते हैं, हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्रिकेट की टीम चलाते हैं, ये एंटरटेनमेंट में जाना चाह रहे हैं अभी चिल्ड्रंस के जोन में, मर्चेंडाइजिंग हमने रावण से पहली बार शुरू किया है, ये सारा IPR हमारा है। तो ये 2-4 चीज़ें एंटरटेनमेंट की फील्ड को अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश, स्टूडियो बनाने का मेरी बहुत तमन्ना है, मेरा एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना है, मेरा एक इंडोर एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट सेंटर बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना है। उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन जब तक उसका रिटर्न मैं ना समझ पाऊँ तब तक आई विल नॉट गेट लिस्टेड। बट यू नेवर नो, मैंने जैसे बोला दिमाग से सोचता हूँ, दिल से सोचता हूँ, तो अगर कभी दिल आ गया तो लिस्टेड हो जाऊँ। शाहरुख, CNBC आवाज ने जो इन्वेस्टर महाकुंभ लगाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कितना जरूरी है इन्वेस्टर्स को एजुकेशन करने के लिए आज से, और कितना फायदा होगा इन्वेस्टर्स को इस पूरी मुहिम का? आज के दौर में आई थिंक बिजनेस के लिए नहीं, जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम बात है इंफॉर्मेशन। कि इफ यू वेल इन्फॉर्म्ड तो आप जो है वेल आर्म्ड कह सकते हैं। अगर उसके बाद भी गलती होती है तो एटलीस्ट यू नो कि इट वाज एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आई थिंक जिंदगी में आदमी जब बिजनेस के अंदर जाता है तो अगर उसके प्लसेस एंड डाउन समझ आ जाए इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि आजकल ये वाला समा बंधा हुआ है और ये अच्छा है ये बुरा है, आप लोग जो है एक गाइडलाइन दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट महाकुंभ जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स महाकुंभ, ये बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोग्राम है। फॉर एजुकेशन कहना थोड़ा शायद गलत है, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है सारे बिजनेसमैन या वांटिंग टू बी इन्वेस्टर्स के, जो एकदम पेरिफेरी पे हैं, जो समझना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है या उतनी मनी पावर नहीं है कि वो बड़ा गेम खेल सके। आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक न्यू प्रोग्राम फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, ऑन द पेरिफेरी इन्वेस्टर्स एंड इवन ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स में है। थैंक यू सो मच शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, और राउंड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है। शाहरुख खान के साथ इतना वक्त बिताना, कैसा लगा आपको उनसे मिलके? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। जनरली हम देखते हैं कि जो इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो कई बार आर्टिफिशियल बात करते हैं, लेकिन शाहरुख ने पूरी दिल से बात की। लेकिन एक जो चीज मैंने सीखी है शाहरुख से, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बिजी हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपना फाइनेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए वक्त नहीं होता। लेकिन शाहरुख खुद के मेहनत से कमाए हुए पैसे को किस तरह से सही जगह निवेश करते हैं, वो बात हमें सीखनी चाहिए। तो कभी भी हम ये ना बोले कि यार मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पैसे का हिसाब रखने का या इन्वेस्ट करने का। तो शाहरुख से हम कम ये तो जरूर सीखा कि आप कितने ही बिजी हो, लेकिन अपने पैसे को ढंग से मैनेज करें, ढंग से इन्वेस्ट करें। चलिए, अब वक्त है इस घंटे के विजेता का नाम बताने का। हमने आपसे पूछा था कि आयकर की किस धारा के तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, और सही जवाब है ATC। और सही जवाब देने वाले हमारे भाग्यशाली विजेता है भटिंडा से संजय गर्ग। संजय, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जीते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के। इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान अभी भी आपके पास है कमाई करने का शानदार मौका। आपको देना है बस एक आसान से सवाल का जवाब और आप जीत सकते हैं 75,000 रुपए के सोने के सिक्के हर घंटे। तो इस घंटे का सवाल आप नोट कीजिए। आपको बताना है कि डायरेक्ट टैक्स कोड कब से लागू होना है। A 2012, B 2015 और C 2030। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IMK 8, स्पेस दीजिए और A, B या C में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है लिखकर भेज दीजिए 51818 पर। और करोड़पति तो हर एक आदमी होना चाहता है, और जिस तरह से आपने देखा कि शाहरुख ने इतना पैसा अपनी मेहनत से कमाया, आप भी कमाना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वेल्थ बनाई कैसे जाए, और बनाने के बाद उसे मैनेज कैसे किया जाए और मल्टीप्लाई कैसे करें, इस पर खास चर्चा होगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे 3 खास एक्सपर्ट्स, निपुण मेहता, रामदेव अग्रवाल और अजीत दयाल। बने रहिए हमारे साथ। Presented by National Stock Exchange, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को presented by Trustline, print partner दैनिक भास्कर and दिव्या भास्कर।